ये बेटा जल्दी बारह सर बाहर निकालो ने जल्दी बारह अब तो मैं दोबारा अब नहीं करूंगा। जल्दी बारह क्या बैठे सर यहाँ ने एक बार मार दे क्या बैठे सर ने देश से बात करेगा ये इसको पीछे बैठ उधर बैठे पीछे बढ़िया क्वेश्चन नंबर फटाफट 7 करो बेटा बेटा बातें करनी है घर चले जाओ मत पढ़ो औरों का नुकसान मत कर रहे हो किसी एक आदमी तो 6 नंबर ले आन दो यस सर मैं ला हो रहा हूँ अरे सर आपने बड़ा हिंदी दे दिया क्वेश्चन नंबर फटाफट करेंगे 7 अरे सर जी मैं भूल ये बात पर थोड़ा सा समझा दीजिए सर जिसको जितना आता है करो नहीं आता तो मैं समझाऊंगा दोबारा जी नहीं आता सर भूल गए इधर हां आए नहीं मैं दिमाग लगाना पड़ेगा ये डीएल पर वो वाला है ओके सर ये सबने नहीं किया मैंने किया था सर किसी ने मैंने वो चाहते तो इतनी चीज करा डंडे वो ही गायब कर दूंगा आलू ने खा था ओए तूने करा था बेटा हंसी मजाक पेपर उबाल सुनेगा मैं पहले बोल चुका हूं आलोक और यश गर्मी लग रही तुम दोनों को बाहर निकाल दूंगा फिर मैं भी क्वेश्चन नंबर 7 जिसको नहीं आ रहा एक बार फिर समझ लो लास्ट टाइम समझा रहा हूं जो बड़ा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है बेटा मैं बार-बार कराता हूं और तुम लोग उसको यू डोंट पेड इट मम्मी पापा बड़े मेहनत से पैसा खर्च करते हैं तो जितना मेहनत से करेगा वो उतना आगे जाएगा सर ठीक है मतलब क्या होता है अभी समझा रहा हूं बस अभी मुंह बंद करके समझ करो जरा सर रुकना बिल्कुल मैं सही क्वेश्चन पूछा कर रहा हूं मेरी स्पीच का सारे डाउट क्लियर होंगे बस अभी 2 मिनट चुप होकर ध्यान दो जरा ये शायद तेरे पेरेंट्स से मैं बात करूंगा ही करूंगा 100% अरे सर आज 100% करनी है मुझे तेरे पापा का भी नंबर है मम्मी का भी पापा के नंबर तू कर ले जाके थोड़ा तुम्हें बहुत जितना आ रहा उतना बना के लिख दूं अभी मत करो बेटा अगर नहीं आ रहा तो मैं ध्यान जितना दिख रहा है। इधर ध्यान दो दिख रहा है जितना लग रहा है तो हां तुम्हें लगेगा T1 सर T1 समझ नहीं आया T1 T2 अब इधर देखो बेटा हर जगह तो करते हैं जो चीज तुम्हारे को क्लियर नहीं है उसकी हेल्प मैं करूंगा जो समझ में नहीं आया समझाऊंगा सर मुझे क्लियर नहीं अब इधर देखो बेटा एक मिनट वो पेन हटाओ एक मिनट पेन रख दो सब लोग इधर देखो ये क्वेश्चन लंबा है इंपॉर्टेंट है सब समझा रहे हैं दोबारा समझ लो पेन किसने पे गई मैंने फेंका क्यों सर आपने बोला था आपने बोला था लड़ दो आई इस क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे तो हमें मालूम है देखो T1 T2 बोलते हैं ट्रांसवर्सल को जो ये लाइन काटती है बेटा उसे बोलते हैं ट्रांसवर्सल तो T1 होता है अभी एक मिनट चुप इधर आइए आप पहले इधर आओ सॉरी सर T1 T2 बोलते हैं ट्रांसवर्सल को इधर आओ पहले काफी हद तक सही सर पूरे ठीक है काफी हद तक नहीं पूरे पूरे एंगल निकालिए सब एक एंगल गलत लग रहा है मुझे कौन सा? अभी मैं चेक कर रहा हूं तो उसमें ध्यान देना एक एंगल गलत फोन करना T1 T2 बोलते हैं ट्रांसवर्सल को मैं बहुत बेकार बेटा अगर पढ़ने पेपर चल रहे हैं हमारे प्लीज अभी मैं काइंडली पढ़ा रहा हूं तभी यार मान जाया करो किसी को मैं शांत अगर मैं तुम्हारे से ज्यादा सीरियस हो जाऊंगा बेटा तो मैं पर्सनल बता रहा हूं यहां पे फिर खुद नहीं पढ़ेगा मैं सोच रहा हूं कि साथ में पढ़ रहे कॉम्पिटिटिव फीलिंग आ रही है अभी हम लोग मैथ्स कर रहे हैं एक बात एक मिनट ले रहा हूं तुम्हारा अभी हम मैथ्स कर रहे हैं साथ में अभी मैं आता हूं तो अभी तुम लोग करते हो सवाल को फटाफट स्पीड में निकालते हो कोई करता है तो इससे हमें सीखने को मिलता है आज इसकी 20 मार्क्स आए अभी PA2 में किसी अच्छे मार्क्स है तो कुछ इंप्रूवमेंट आएगा उनका तो अभी इसके ये इंप्रूवमेंट आपके लिए मुझे अच्छा लगता है जब मैं देखता हूं कि बच्चों में कुछ सुधार आ रहा है अब मुझे लगा कि पढ़ाने से फायदा हो जाएगा लेकिन बेटा ऐसी पढ़ाई से भी अगर तुम अपना शो मचाओगे मेरा देखो मेरा डिस्ट्रैक्शन मत करो अभी तुम लोगों की वजह से मैं औरों को अभी मैं विराट की हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ मुझे मालूम है अगर अभी रक्षक दिया मैं उसकी हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ मैं तो सभी की हेल्प करना चाहता हूँ जो मेरे पास आया अगर आपको आता है देन वेल एंड गुड try to get 80 out of 80 marks then I will be happy with you I'll be proud on you अच्छा नहीं आया but the problem is that चला stop it problem is that नहीं ये पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ना चाहते सर सबसे बड़ा आया यस सर एक की वजह से औरों को डिस्टरबेंस हो रहा है बेटा फिर मुझे आपके आप कितने भी अच्छे हो आप पढ़ाई में भी अच्छे हो अभी विराट अगर शांति से सुन रहा है तो मेरे को बेटा जो पढ़ना चाहता है तो पैड ही तो भेजा मैं रख दूंगा पेन बेटा देखो मैं तो अपने पैसे फुल देना चाहता हूँ मेरे को अच्छा लगता है पढ़ाना मैं वेट करता हूँ आधा घंटा पहले तक बच्चे आएंगे पढ़ाएंगे पढ़ाइए अंकुर अपने चेहरे से हंसी हटा ले बेटा मैं लास्ट टाइम बोल रहा हूँ ये मुझे हंसी बिल्कुल किसी एक एंगल से बर्दाश्त नहीं होती फिर फालतू टाइम पे नहीं तो कुछ बहुत बड़ा काम हो गया नहीं हमें बहुत खुशी के वाला मोमेंट है अच्छे मार्क्स ले आओ कोई हंसी वाला मोमेंट हो तब हंसना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ध्यान दें
T1 T2 ट्रांसवर्सल है, इस पे ध्यान मत दो, देखो जो चीज पे L और M पैरेलल है। अभी हमें सबसे पहले एंगल निकालना है। अजीम ने काफी हद तक सही करा है, छोटी सी मिस्टेक करी थी, अगर वो भी हो सकता है सही हो, मुझे पता नहीं, अब देखना मैं इसको। मुझे सबसे पहले एंगल निकालना है, मैंने पहले बताया अगर ये क्वेश्चन पेपर में दिया है, देखो बीच में मत बोलो, सुनो वर्टिकली अपोजिट एंगल। सुनो अभी मेरे को अब चेक करना बेटा, अगर पूरा सही है तो मैं सबसे पहले जो वर्टिकली अपोजिट होता है ना, उसे सबसे पहले निकालो। मुझे मालूम है 75 और d इक्वल है, तो मैं निकालूंगा। देखो बेटा करने का देखो तरीका कैसे करोगे सॉल्यूशन। किसी को बोलने मत देना। हाँ कोई पीछे मुझे बताना मत, इससे डिस्टर्बेंस होता है। आप आंसर ही मत बताओ, सिर्फ देखो। मैंने बोला ना वही मार्क्स, उसके मार्क्स सबसे ज्यादा इसीलिए है, वो कम थोड़ा कभी सुनता जाता है। सुनो एंगल d इज इक्वल टू 75 डिग्री, क्यों इक्वल है VOA, वर्टिकली अपोजिट। एक एंगल निकल गया, डायरेक्टली आप निकाल सकते हो कि वर्टिकली अपोजिट है। सबसे पहले हमने वर्टिकली अपोजिट पकड़ा, एंगल VOA से ये इक्वल हो गया, ये हमारा निकल चुका। अभी वो डायरेक्ट एंगल देखो, जैसे कुछ कैलकुलेट ना करता है, डायरेक्ट निकले। चलो सही है सर, एक वर्टिकली अपोजिट निकल गया, और एक वर्टिकली अपोजिट है नहीं, अभी बोलो मत, सिर्फ सुनो। वर्टिकली अपोजिट और कोई नहीं है। अभी हम देखें तो सर ये और ये करस्पॉन्डिंग बैठ रहे हैं, ठीक है। तो बेटा एंगल B आपका ये 120 के इक्वल हो जाएगा, ये 120 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। कौन से एंगल है ये? करस्पॉन्डिंग। अगर आप ध्यान से देखो तो ये हो जाएंगे आपके बेटा करस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि B और A ये आपका इक्वल है, ये हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। हमारे दो एंगल्स निकला है, सीधी बात। अब हमें और अगर हम ध्यान से देखें कोई और इक्वल निकल रहा हो तो अभी अब बेटा आपको इतना वर्टिकली अपोजिट निकल रहा है ना करस्पॉन्डिंग, क्योंकि ये इससे निकल गया, अब कोई भी नहीं निकल रहा, ये दोनों आपस में निकल रहे हैं, कोई भी इससे कोई, क्योंकि एक पता होना चाहिए, ये भी नहीं निकल सकता। ए के लिए कोई एंगल नहीं मिल रहा है, लेकिन मुझे दिख रहा है, सुनना, अब मैं ए को अगर निकाल रहा हूँ मैथमेटिक्स में, ए को निकालने के लिए मुझे दिख रहा है कि यार इसकी इक्वल नहीं है, कोई वर्टिकली अपोजिट भी नहीं मिल रहा, लेकिन ये दोनों एक लाइन पर है, लीनियर पेयर बन रहे हैं। चुप हो जाओ, मैं बोल रहा हूँ, मत बोलो, मुझे मालूम है तुम्हें कितना आता है। इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ो बेटा, a + 120 एंगल a + 120 डिग्री बराबर कर दीजिए बस। एंगल a + 120 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों इक्वल है? ये लीनियर पेयर, ये लीनियर पेयर है, इसको उधर ले जाओ, एंगल a आपका उधर जाएगा। सर एक क्वेश्चन है सर, अभी मत बोलो, अभी मत, बस बी क्वाइट सर 180 मैं बोलूंगा, खुद चांस दूंगा, जब मैं चांस दूं तब सुनना। 120 डिग्री 60 डिग्री मना किया है। एंगल a इक्वल्स टू 60 डिग्री। आपका एंगल D आ गया, B आ गया, A आ गया। बेटा A भी आ चुका है, D भी आ चुका है और B भी आ चुका है, ठीक है। हमारे इतने एंगल्स आ चुके हैं। अब हमें अभी एक बात सुनो, अब मुझे मालूम है एंगल C निकल सकता है। अभी देखो मैंने बोला मत बोलो, समझ में नहीं आ रहा है। जब मैं खुद चांस दूं तब सुनना। एंगल A मेरा आ चुका है बेटा, B आ चुका है, D अभी आप पेपर में कैसे करेंगे वो सुनिए। अब मुझे मालूम है बेटा, मुझे एंगल C निकालना है, मेरे पास सर B भी है, A D भी है, तो एंगल C मैं सोचूंगा किसके इक्वल हो सकता है। अब मैं खुद ही दिख रहा है कि एंगल C जो है, नहीं एंगल C और A दोनों लाइन के ऊपर है, इस तरफ करस्पॉन्डिंग एंगल। अभी सुनने में ज्यादा काम, एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल A इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। नाम भी लिखते चला करो, क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पर ये हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल्स। चलो ठीक है, ये भी हमारे एंगल निकला, ये दो निकला है, ये निकला है, ये निकला है, अब बस दो बचे। और मुझे ये भी मालूम है दोनों इक्वल है, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट है। अगर E निकल आया तो F निकल आएगा, F निकल आया तो E निकल आएगा। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि बेटा E हो गया चाहे F हो गया, आपका B आपका कितना है? 120 डिग्री। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं बेटा, एंगल B है और एंगल E है, और E और F दोनों कैसे हैं? आपस में इक्वल एंगल है। अगर आपको कोई भी एक एंगल निकल के आ चुका है तो आप उसमें, अभी एक बात सुनो, ये दोनों लाइन पैरेलल है, सीधी आपस में काट रही है। अगर एज बेटा जब भी ये क्वाड्रिलेटरल बनता है तो इसके एडजेसेंट साइड का, मैं पहले ही बोल चुका हूं, दोनों एंगलों का सम कितना होता है? 180 होता है। कितना होता है? 180 होगा। एंगल B प्लस एंगल E कितना होगा? 180 होगा। मुझे एक एंगल निकालना है। अब इधर ध्यान दो, मैं सीधी, आप इधर देखना, एंगल B आपके पास कितना दे रखा है? 120 डिग्री। आपको ये निकालना है, सीधा लिखो एंगल E इक्वल्स टू 180 में से माइनस कर दो एंगल B। ये क्यों माइनस कर रहा है? मैं यही सोच रहा था। ये क्यों माइनस कर रहा है? हाँ आप बता खड़े हो, क्यों माइनस कर रहा है? सर आप कोई नहीं बोलो। क्यों माइनस कर रहा है? सर इसे सर एडजेसेंट एंगल है, पड़ोसी से बोलते हैं। देखो B का अगर तुम बोलोगे सर पड़ोसी, ये बेटा लीनियर पेयर है, ये पड़ोसी नहीं है। अगर पड़ोसी से ये वाला है तो मान सकते हैं, एक पूरी फिगर के अंदर ये वाला एडजेसेंट है, तो एंगल E निकालना है तो B इसके पड़ोस वाले को 180 से माइनस कर दो। ये वाला नहीं माइनस कर सकते बेटा, ये वाला माइनस करेंगे 180। एंगल E इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एंगल B कितना है? 120 डिग्री। एंगल E कितना आ गया? 60 डिग्री। और एंगल E और F दोनों आपस में बराबर है। एंगल F इज इक्वल्स टू एंगल E इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। ये कौन से? वर्टिकली अपोजिट एंगल। सारे एंगल है निकाल चुके, बस 5 नंबर का सवाल हो गया। बस सर एक फर्स्ट वाला कौन सा वाला? सर आपने आप सर हमारे की बताए थे एक बार, हाँ? और जो 75 है ऊपर उसका भी एक बताया था आपने।
वो देखा कहाँ बताएगा सर ये आपने बताया तभी तो मैंने दिया था ये 45 डिग्री बचे उससे माइनस कर दो 180 में से 120 में से तो 120 में से क्यों माइनस कर दो सर आपने 75 में से कराए 70 में से कराए इससे यस 120 सर माइनस 180 माइनस कराए 75 में सर सर तभी तो मैंने किया था यस सर देखा क्या कर रहा है सर ये कराया तो ये देखिए यस सर 180 में 1 मिनट रुको सर जी का आंसर तो देखिए आपने जी कराया था उसमें कौन सा 1 मिनट आंसर भी दे देगी सर एंगल है इसका 105 निकाला हमने भी कराया ना 105 कराया था ना पिछली बार सर पर्टिकुलर पूछ रहा 1 मिनट एंगल बी हमारा कितना है सर 120 एंगल बी हमारा 120 आया सर 75 एक सेकंड रुको देखो बेटा रीजन समझो एंगल अभी बस सुनो ये बी है मैंने पिछली बार तुम्हारा इस बार मैंने क्या गलती कर दी और पिछली बार हमने 105% क्यों लिया था एंगल बी है एंगल ई के अगर देखो इस फिगर ये में ध्यान देखो जल्दी जल्दी डाउट क्लियर होगा ये ई है ये फिगर है अगर ई का पड़ोसी देखा जाए बाहर वालों को छोड़ो ये भी इसके पास है ये भी इसके पास दोनों इसके पास में बेटा लेकिन अगर ई का देखा जाए तो ये दोनों लाइन पैरेलल जा रही है कौन सी ये दोनों लाइन पैरेलल जा रही है और ये लाइन ने बीच में काट रही है तो जो सम लोगे ये मैंने लास्ट टाइम 75 लिया था इस बार मैंने जल्दबाजी में आपको गलत की मैंने क्या करा इस वाले को ऐड कर दिया ये गलती मेरे से ही होगी आपकी गलती नहीं सॉरी मेरी गलती है इन दोनों को आप ऐड करोगे क्लियर है किसको ऐड करोगे आप इन दोनों 75 प्लस क्यों क्यों ये भी क्यों क्योंकि ये दोनों पैरेलल है लाइन ये दोनों पैरेलल है ना पैरेलल है और ये काट रही है ठीक है ना बी नहीं लोगे आप बस कुछ नहीं करना है यहाँ पे एंगल बी की जगह क्या ले लेना है यहाँ पे सीधे 75 पड़ना और सर 180 से माइनस कर दिया 180 से हट 105 डिग्री कुछ नहीं करना और एंगल ई एफ के बराबर है ये भी जाएगा 100 ये एंगल ई यहाँ पर 105 डिग्री आ गया था सर कौन सा एंगल और एंगल एफ इक्वल्स टू एंगल 0 इक्वल्स टू 105 डिग्री बट ये सर इसका 105 डिग्री कौन सा एंगल सर 105 डिग्री इधर 75 सर भी कौन सा आएगा एंगल है मतलब कि सर ये जो एंगल है ये एडजेसेंट है एडजेसेंट एंगल लीनियर पे ये वाले होते हैं एडजेसेंट एंगल कौन से हैं ये एडजेसेंट एंगल्स सर डाउट क्लियर हो गया देखिए क्लियर है यस कोई डाउट है यस डाउट नितेश सर प्लीज साइड इसे करो अभी वो फर्स्ट वाला कराना है Sir, please, तो sir. करा देते हैं सर इसमें मुझे ये कलर मिले सर सर प्लीज साइड सर 9 चैप्टर हो गए कंप्लीट अब बताइए क्या करें अब सर नहीं जब कंप्लीट है इसे अब एक और करेंगे एक चैप्टर फटाफट सर 11 सर 10 11